बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर गदागरों के नरगे में है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अंडर अटैक है। आप जिस गली मोहल्ले में चले जाएं, जहां का भी रुख करें, चौक चौराहे में जाएं, आपका पाला किसी न किसी गदागर ग्रुप से वो पड़ेगा। अब मुख्तलिफ ग्रुप इस वक्त एक्टिवेट है चकवाल में, और इसमें जो नया और ताज़ा इजाफा है वो पेंसिल ग्रुप का है। चंद खवातीन पेंसिल उठाए आपके इर्द गिर्द वो मंडलाती नज़र आएंगी। पेंसिलें बेचना तो एक महज बहाना है ताकि पुलिस हाथ ना डाले, असल काम तो मांगना है, और फिर मांगने का अंदाज भी ऐसा है कि जैसे भत्ता तलब किया जा रहा हो। तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चकवाल के शहरी तंग हैं वो इसी पेंसिल ग्रुप से है, और ये मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। एक ही ये कबीला है, एक ही ख़ानदान है, मुख्तलिफ जगह फैला हुआ है, अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाली हुई है और अपने अपने ठिकाने हैं। और फिर यकीनी तौर पर शाम के वक्त सब इकट्ठे होकर हिसाब किताब करते होंगे कि किसने आज कामयाब कार्रवाइयाँ की है, छापा मार कामयाब कार्रवाइयाँ की है, और किसने कितना पैसा इकट्ठा किया है। पेंसिल ग्रुप बड़े प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहा है और वक्त को ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। आप इनको सुबह सुबह देखेंगे तो सब्जी और फ्रूट मंडी में, क्योंकि इनको पता है कि सुबह सुबह जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो इन्हीं दो जगहों पर होता है, बाकी सारे बाजार शॉपिंग प्लाजा तो बंद होते हैं। तो ये सुबह का आगाज़ सब्जी और फ्रूट मंडी से करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बाजार खुलते जाते हैं तो फिर ये भी पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यानी सुबह सुबह इनके काम का आगाज़ हो जाता है और फिर रात गए तक, आखिरी शॉपिंग प्लाजा बंद होने तक ये काम करते रहती हैं, मेहनत मजदूरी करती रहती हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी जाफिशानी के साथ ये काम कर रही हैं, और फिर अगर बंदा मेहनत करे तो दिहाड़ी अच्छी बन जाती है। तो सबसे अच्छी दिहाड़ी तो ये पेंसिल ग्रुप ही बना रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेले हैं, बल्कि इसके साथ साथ मॉडर्न ख़वातीन पर मुश्तमिल ग्रुप भी आपको नज़र आएगा। बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए आपको लगेगा कि शायद ये किसी शादी पे जा रही है, लेकिन जब उन्होंने आपको रोकना है, बात शुरू करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक नया ग्रुप है, नई एंट्री है, नया अंदाज है। इसके अलावा सिंधी ग्रुप से भी आपका पाला पड़ सकता है। छप्पड़ बाज़ार चले जाएं, कौसर पान के सामने ये सिंधी ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ये एक माँ है, 3-4 उसकी बेटियां हैं। काफ़ी अरसे से चकवाल इन्होंने डेरे डाल रखे हैं, और इनके बारे में वो पता चला है, बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि हर एक खातून ने 1000 रुपये रोज़ाना की कमेटी डाली हुई है। यहाँ पर वो कमेटी सिस्टम भी चल रहा है। रोज़ाना की 1000 की कमेटी निकालना अच्छे खासे सफ़ेद पोश बंदे का, और जिसका अच्छा खासा काम चलता हो, उसके बस की बात नहीं है। लेकिन ये रोज़ाना 1000 की कमेटी वो निकाल रही है, और बड़ी कामयाबी से। और उसके अलावा इनके पास काफ़ी तादाद में पैसे बच भी जाते हैं। सराइकी ग्रुप भी यहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों से आया हुआ सराइकी ग्रुप। तो वो तो बाकायदा एक कबीले की शक्ल में आता है और पूरा इस डेरे डाल देते हैं। फिर उनकी ख़वातीन बच्चे वो मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाते हैं। उनका एक अपना अंदाज़ है, एक अपना तरीक़ाकार है, एक अपना लबो लहजा है, और उस लबो लहजे में वो शिकार को जाने नहीं देती। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से वो पैसे निकलवा कर ही छोड़ते हैं। इसके अलावा जी जो जैली ख्वाजा सरा हैं, ये भी चकवाल में नई एंट्री है। कुछ अर्सा पहले यहाँ ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तवातर के साथ आप हॉस्पिटल रोड पर और छप्पड़ बाज़ार में ये जैली ख्वाजा सरा, जो कि असल में मर्द हैं, कोई मेहनत मजदूरी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि ये काम अच्छा है, आसान है, आपने बस सुर्खी पाउडर सा लगाना है, एक दुपट्टा कर लेना है, तो बस ख्वाजा सरा तैयार है। और फिर लोग भीख भी दे देते हैं। बिलखसूस जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा तरस खाती हैं, और वो इनको अच्छे खासे पैसे दे देती हैं। हालांकि उनकी दाढ़ी भी साफ़ नज़र आ रही होती है, लेकिन क्या किया जाए, दिल नर्म हो तो बंदा कहता है कि इसकी मदद हो ही जाए तो अच्छा है। इसके अलावा जी एक भाड़ा ग्रुप, वो तो खैर काफ़ी पुराना है। ये भाड़ा ग्रुप अमूमी तौर पर पहले तो जनरल बस स्टैंड और वैगन स्टैंड पर हुआ करते थे, और उनका बहाना एक ही होता था कि बस किसी वजह से चकवाल आए, पैसे गिर गए, तो वापस जाने का किराया नहीं है, आप किराया दे दीजिए। अब ये सिर्फ वैगन स्टैंड और बस स्टैंड तक महदूद नहीं है। अब मुख्तलिफ चौक चौराहों में आपको बड़ी शरीफाना अंदाज से रोकेंगे, सलाम दुआ करेंगे, ऐसा आप फील करेंगे कि शायद किसी को पता पूछना है, कहीं जा रहे हैं ये बुज़ुर्ग या खातून, तो इन्होंने
सामने कोई पता पूछना है, लेकिन उन्होंने कोई पता नहीं पूछना होता, बल्कि आपके सामने यही सवाल रखते हैं कि फ़लाँ इलाके से आए हैं, अब पैसे नहीं हैं। भाड़ा ग्रुप भी काफ़ी पैसे कमा रहा है। इसके साथ साथ जी एक मेडिकल रिपोर्ट ग्रुप, वो भी आपको नज़र आता होगा। पहले तो ये एक्सरे उठाए फिरते थे, अब बड़ी, क्योंकि दौर आगे बढ़ा है तो इनके पास बड़ी जदीद लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, और वो रिपोर्ट दिखाकर ये इनकी ख्वाहिश होती है कि चले कुछ ना कुछ दे दिया जाए। लेकिन अगर आप इनको ऑफ़र करें, आप इनसे कहें कि चलें जी आपका जो मरीज़ है उसका मैं इलाज करवा देता हूँ, या मैं हॉस्पिटल में किसी को कह देता हूँ, या फ़लाँ डॉक्टर मेरा वाकिफ़ है, आपके मरीज़ को चेकअप करवा देते हैं, तो फिर ये आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपके सर पर सींग नज़र आ गए हैं, जैसे आप कोई बहुत बेवकूफ़ से आदमी हैं और उनसे आपने पता नहीं क्या बात कह दी है। तो इनका मकसद कभी ये नहीं होता कि इन्होंने किसी मरीज़ का इलाज करवाना है। अक्सर औकात में इक्का दुक्का की बात नहीं करता, कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर वो रहनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोफेशनल गिरोह ही है, इनका काम ही इसी अंदाज से मांगना है और ये मांग रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही दुखी सूरत बनाए एक गिरोह आपको नज़र आएगा मसाजिद में। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, पेश इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तो उसके बाद सबसे पहली आवाज़ ये आएगी, बड़ी सुरीली, बड़ी दुखी और बड़ी ख़ास अंदाज होता है, और उसमें फिर ये बयान करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और किस वजह से आए हैं और क्यों ये खड़े हुए हैं। तो ये मसाजिद ग्रुप भी आजकल पूरी तरह चकवाल में छाया हुआ है। नमाज के बाद इनकी जो आवाज़ है वो हर जगह सुनाई देती है, और ये फजर के औकात से शुरू होते हैं और इशा तक इनका बिल्कुल हर मस्जिद में वो बारी बारी जाना इनका यही काम है। और जुमे वाले दिन तो ये स्पेशल ड्यूटी पर होते हैं, इनको पता होता है कि 1 बजे जुमा कहाँ है, 1:15 जमात कहाँ होनी है, 1:30 बजे कहाँ खुतबा होना है, 1:45 बजे मसाजिद किस मस्जिद में जुमा का खुतबा होगा या जुमा होगा। ये सारे औकात कार शायद आपके पास मेरे पास ना हो, लेकिन इनके पास मौजूद होते हैं। बड़े मुनज़्ज़म और साइंटिफिक अंदाज से ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे जितने ग्रुप मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी कई और मौजूद हैं। तो इतने मुनज़्ज़म अंदाज से ये भीख मांगने का जो धंधा है वो चकवाल में जारी है, और ये सिर्फ चकवाल नहीं, हर जगह पर ये लोग छाए हुए हैं। इनके अपने ठिकाने हैं, इनका अपना कब्ज़ा ग्रुप है, इनकी अपनी जगह है। जिस तरह आम आदमी ठिया लगाता है, आम आदमी की दुकान होती है, तो बिल्कुल इसी तरह इनके भी ठिए हैं, इनकी भी दुकानें हैं, इनके भी ठिकाने हैं। उस पे अगर कोई आकर कोई और बैठेगा, उसके आसपास भी कोई और बैठेगा, तो फिर ये उसको गुराते भी हैं, उसको इशारे भी करते हैं, उसको धमकियां भी देते हैं, उसको दौड़ाने की कोशिश भी करते हैं। अगर फिर भी बंदा ना माने तो इनके पास फ़ोन नंबर मौजूद होता है उन लोगों का जिनको इन्होंने बुलाकर पिटाई शटाई भी लगवा देनी होती है। और ये इस किस्म के धंधे भी ये करते रहते हैं। और पिक एंड ड्रॉप के हवाले से तो हम पहले प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं कि एक पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी यहाँ मौजूद है, यानी सुबह के औकात में वो घर से फ़कीरों को उठाते हैं और फिर उनके ठिकाने पर छोड़ते हैं, और फिर शाम के औकात में उनको बारी बारी वो अपने जो उनका रिक्शा है उस पर बिठाते हुए उनके ठिकानों पर वापस छोड़ जाते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी बेहतरीन अंदाज से जारी है, और सारे ये ग्रुप जो है पूरी तरह एक्टिवेट है, लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ हो नहीं रही। इक्का दुक्का कभी कभार चले कोई पकड़ धकड़ होती है, लेकिन उसके बाद फिर तवील खामोशी छा जाती है, क्योंकि पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम इनको कहाँ लेकर जाएं। इनके पास तो अक्सर के पास तो ID कार्ड भी नहीं निकलते कि जिस अते पते पर हम इनके खिलाफ कोई पर्चे दर्ज कर सके, तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ, इसमें एक और मजलूम ग्रुप भी है, और वो मजलूम ग्रुप है कि जो नशा पानी से तंग होते हैं, जो हेरोइन के आदी हैं, जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं, जिनको ना घर वाले पूछते हैं ना अपना कोई उनका रहा है। बस उनका यही काम होता है कि दिन भर वो कागज़ चुनते रहते हैं, कचरा चुनते हैं, और फिर साथ साथ वो मांगते भी रहते हैं। बस जो कचरे से पैसे आए, जो मांग कर इकट्ठे हुए, नशा पानी पूरा कर लिया, और फिर एक दिन उनकी लाश जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गंदी नाले से, किसी न किसी कब्रिस्तान से वो मिल जाती है। ये मजलूम ग्रुप भी इस वक्त चकवाल में मौजूद है।
کیا یہ اچھا ہو کہ ریاست ان کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ پیدا کر لے, کوئی واقعی حقیقی ماں بن جائے, ان کی بحالی کے لیے ہی کوئی کام کر گزرا جائے, کوئی بحالی سینٹر بن جائے, تو شاید یہ اپنی زندگی میں اپنے وہ جو ان کی پررونق زندگی تھی اس میں شاید واپس جا سکے. ان کے لیے کوئی کام کر دیا جائے تو اچھا ہے. باقی رہے پروفیشنل گروپ, ان کا تو یہ کاروبار ہے, ان کا تو یہ دھندا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں, جس میں ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں, نفع ہی نفع ہے اور خوب نفع کما رہے ہیں. نہ بجلی کا بل ہے, نہ بچوں کی فیس ہے, نہ کوئی اور اخراجات. تو پھر ان کا تو یورپ بھی یہی ہے, مڈل ایسٹ بھی یہی ہے, ان کا تو امریکہ بھی پاکستان ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.